यहाँ टैक्सी देखिए इस तरह की रहती है, जो डीएम एसडीएम जो लेके चलते हैं, जो हमारे ज़िले में वाइट कलर की एम्बेसडर रहती है, वही एम्बेसडर है। ये हावड़ा ब्रिज, ईडन गार्डन, ये इंडिया का क्रिकेट का एक बहुत ही मशहूर ग्राउंड है, ईडन गार्डन। कलकत्ता का ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर आप देख सकते हैं। आप देखिए ये वाइट वाली, ऐसा लग रहा है कि बिल्डिंग है, लेकिन दोस्तों ये बिल्डिंग नहीं है, इसमें एसी है, सब कुछ है। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं विक्टोरिया मेमोरियल। हेलो दोस्तों, स्पीकर साकिब नोमानी यूट्यूब चैनल पे एक मरतबा फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज का व्लॉग हमारा बहुत ही शानदार होगा, क्योंकि मैं इस वक्त दोस्तों बंगाल के हावड़ा में हूँ, शिवपुर में हूँ, और 2-3 घंटे का समय है। मुंबई की मेरी ट्रेन थी, लेकिन ट्रेन 7-8 बजे के बाद है, तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा हावड़ा और कोलकाता थोड़ा घूम लें। पहले तो भूख लगी है भाई, सुबह से कुछ खाया नहीं हूँ, पहले जा रहा हूँ खाना खाने, उसके बाद हम चलेंगे दरिया को क्रॉस करते हुए लॉन्च के ज़रिए विक्टोरिया मेमोरियल चलेंगे। अगर समय रहा तो वो सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे, कोशिश करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। दोस्तों जुड़े रहिएगा। ये हमारे साथ देखिए हमारे कलकत्ता के दोस्त हैं शम्स तबरेज़, हमारे फलाह में साथ में हमारे साथ पढ़े हैं, फलाह में हम दोनों। और आज जब मैं इधर आया तो मैंने उनसे कहा कि भाई साहब मैं आ गया हूँ कलकत्ता, चलो थोड़ा तो घुमा दो। तो चलिए फिर यहाँ से पहले खाना खाने चलते हैं कहीं अच्छी जगह, उसके बाद फिर वहाँ से और आगे की चीज़ें आपको दिखाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों हमारी चिकन बिरयानी देख सकते हैं आप, बिल्कुल अब हमारी निगाहों के सामने है। अब सब्र बिल्कुल नहीं हो रहा है, मन कर रहा है कि अब बस टूट पड़ो यहाँ से। तो चलो यहाँ से फिर अब स्टार्ट किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी टेस्टी बिरयानी भाई, कैसी है? अच्छी है, बढ़िया है, मसाला कम है लेकिन बढ़िया है, अच्छी लग रही है। आलू वाली आलू अच्छा। देखिए भाई यहाँ की बिरयानी में ख़ास करके एक चीज़ होती है, आलू। इतना बड़ा आलू, हमारे यहाँ तो आलू नहीं होता, बहरहाल बंगाल में बिरयानी में आलू भी दिया जाता है। चलिए फिर यहाँ से खा के निकलते हैं। तो दोस्तों हम लोग देखिए यहाँ पे आ चुके हैं, ये हावड़ा स्टेशन है। हावड़ा स्टेशन ये भी अंग्रेज़ों के ज़माने का स्टेशन है, आप देख सकते हैं कितना शानदार बना हुआ है। वहाँ से लेकर के पूरा उधर तक है, फिर उस तरफ भी है। शानदार ये स्टेशन है, यहाँ पे हिंदुस्तान के अलग अलग कोने की ट्रेनें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। बहुत ही पुराना स्टेशन है, बहुत ही बेहतरीन स्टेशन है ये। तो आप देखिए कि हमने यहाँ से जो है टिकट लिया है, हमने टिकट ले लिया है यहाँ से। अब यहाँ से हम लोग चलेंगे सीधा इधर। तो हमने यहाँ पे टिकट दे दिया भाई साहब को, और अब हम यहाँ घाट की तरफ जा रहे हैं। घाट का हमने टिकट लिया था, फिर यहाँ पे टिकट दे दिया। फिर आप देखिए ये गंगा नदी है, इसके उस पार कोलकाता है, उस पार आप देख सकते हैं कि कोलकाता है, और इस पार ये सब हावड़ा में आता है, हावड़ा है। और ये हावड़ा ब्रिज आप देखिए, बहुत ही पुराना ब्रिज, बहुत मशहूर ब्रिज है दोस्तों। ये बहुत सी फिल्मों में आपने देखा होगा, ख़ास करके गुंडे फिल्म में या और भी कई सारी फिल्मों में आपने देखा होगा। ये हावड़ा ब्रिज है, अंग्रेज़ों के ज़माने का बनाया हुआ ब्रिज है। इसमें बहुत ज़्यादा तरक्की भी फिर की गई, बहुत ज़्यादा चेंजेस भी किए गए, लेकिन इसकी बुनियाद अंग्रेज़ों ने रखा था। तो यहाँ से ये लकड़ी का पुल है, जिससे हम दरिया के बिल्कुल किनारे तक जाएंगे। बहुत बढ़िया मंजर है यार, बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ आने के बाद देखिए हम इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं लॉन्च का, यानी बोट का। अभी कुछ देर के बाद बोट आएगी, बोट उस तरफ उधर ले जाएगी। तो आप देखिए कि दरिया के उस पार दोस्तों कोलकाता है, यही कलकत्ता जो बहुत ही मशहूर है। गालिब ने भी अपनी शायरी में बहुत ज़्यादा कलकत्ता का जिक्र किया है, और कई शायरों ने जिक्र किया है। एक शेर है कि मुंबई मेरी आँखें और दिल्ली मेरा दिल, कलकत्ता मेरी जुल्फ़ें, लखनऊ गाल का तिल, हिंदुस्तान हूँ मैं। तो हिंदुस्तान का बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही पुराना इलाका है कोलकाता। एक वक्त था जब ये हिंदुस्तान की राजधानी यानी हिंदुस्तान का दारुल हुकूमत था कोलकाता, और आज तो हुआ आज़ाद होने के बाद फिर हिंदुस्तान। खैर, तो ये हावड़ा ब्रिज आप यहाँ से देख सकते हैं, बिल्कुल साफ़, जो हावड़ा और कोलकाता को जोड़ता है।
बहुत बड़ी बड़ी बोट भी आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। आप देखिए बड़े बड़े लॉन्च आप देख सकते हैं यहाँ पे। और उधर देखिए सामने ईडन गार्डन है। तो दोस्तों हमारी ये लॉन्च है, हमारा जो लॉन्च है देखिए आ चुका है। अब कुछ ही देर के बाद हम इस पे सवार हो जाएंगे। पहले यहाँ पे जो सवारी है इनको पहले उतारा जाएगा, फिर हम लोग को यहाँ पे बिठाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर सारी सवारियों को उतार दिया गया है, फिर अब नई सवारियों को यहाँ पे भरा जा रहा है। चलिए फिर यहाँ से ये हाँ आ चुके हैं हम लॉन्च में, और अपनी सीट अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें हम। कौन कहाँ बैठेंगे भाई? खड़े रहेंगे? हाँ बढ़िया, खड़े रहेंगे। तो दोस्तों लॉन्च की सवारी का मज़ा ही अलग है, जब सामने दरिया हो, खूब ढेर सारे लोग हों और फिर एंजॉय करने के लिए मौका हो, खूब मज़ा आएगा। बस आप लोग साथ में जुड़े रहिए, हम आपको दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ हमारा ये लॉन्च हमको कहाँ कहाँ लेके जाता है। तो इस तरह से दोस्तों हमारा जो लॉन्च है ये चल चुका है। आप देखिए बीच दरिया में हम वहाँ थे, अब यहाँ आ गए हैं। ये डूबता हुआ सूरज, शाम का सुहाना मंजर। अभी तो शाम है ऐ दिल, अभी तो रात बाकी है, ये पैगाम देता हुआ है सूरज। उधर सामने हावड़ा का स्टेशन, ये हावड़ा ब्रिज। बहुत ही सुंदर लग रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है दोस्तों यहाँ पर। तो धीरे धीरे दोस्तों हम कोलकाता की तरफ बढ़ रहे हैं हावड़ा से। आप देखिए धीरे धीरे ईडन गार्डन की तरफ हमारा सफ़र है। तो अब हम कलकत्ता से बहुत करीब हो चुके हैं। आप देखिए कि ये बढ़िया किस्म के लॉन्च हैं, पार्टी वाले लॉन्च अलग हैं, मनोरंजन वाले लॉन्च जो अलग हैं। और ये आप देख सकते हैं कि कलकत्ता का हाई कोर्ट थोड़ा सा पेड़ की वजह से छुपा हुआ है। ये कभी अपने ज़माने में सुप्रीम कोर्ट हुआ करता था हिंदुस्तान का, लेकिन जब राजधानी इधर की उधर हुई तो फिर हाई कोर्ट बन गया। और आप देखिए SBI ये हेडक्वार्टर है कलकत्ता का, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर आप देख सकते हैं। और ये ब्लू वाली बिल्डिंग आप देख रहे हैं, यहाँ पे कलकत्ता के इस पूरे बंगाल के एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम होता है वो यहीं पे होता है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक कहा जाएगा एक तरह से। तो आप देखिए ये वाइट वाली, ऐसा लग रहा है कि बिल्डिंग है, लेकिन दोस्तों ये बिल्डिंग नहीं है। इसमें AC है, सब कुछ है, लेकिन ये लॉन्च है, ये पार्टी लॉन्च है। ये पूरा होटल की तरह है, फ्लोटेल। आप देखिए पोलो फ्लोटेल लिखा हुआ है। ये बहुत बढ़िया पर्यटन के लिए, सयाहों के लिए, टूरिस्ट के लिए बहुत बेहतरीन ये जगह है कलकत्ता। तो अब आप देखिए कि जहाज़ हमारा साहिल से बहुत करीब है। अब साहिल पे हम पहुंचने वाले हैं, यहाँ से हम ऊपर की तरफ जाएंगे। तो उस तरह से दोस्तों लॉन्च हमने छोड़ दिया है और हम आ गए हैं देखिए इस तरफ। अब यहाँ से जो है, अब यहाँ से हम लोग कलकत्ता में एंटर कर जाएंगे। चलिए फिर यहाँ से आगे चलें। तो दोस्तों यहाँ आने के बाद, जो कलकत्ता आने के बाद देखिए यहाँ से हमने टैक्सी लिया। यहाँ टैक्सी इस तरह की रहती है, यहाँ टैक्सी देखिए इस तरह की रहती है, जो DM SDM जो लेके चलते हैं, जो हमारे ज़िले में वाइट कलर की एम्बेसडर रहती है, वही एम्बेसडर है, लेकिन यहाँ पे टैक्सी है। बहुत अच्छा लग रहा है यार, बहुत। आज मैं पहली बार शायद बैठ रहा हूँ ज़िंदगी में, मुझे याद नहीं है इससे पहले एम्बेसडर में कब बैठा मैं। तो चलिए चाचा, 150 रुपये यहाँ से किराए लगेंगे। विक्टोरिया मेमोरियल को हम लोग पहुँच जाएंगे। यही कार हमारे यहाँ बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री लेके चलते हैं, सिर्फ वाइट रहती है वो। और ये देखिए येलो है, और ये यहाँ की टैक्सी में इस्तेमाल, ये यहाँ की टैक्सी कही जाती है। यहाँ के ड्राइवर वगैरह भी बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, यहाँ के ड्राइवर भी बहुत अच्छे होते हैं, बताया हमारे शम्स भाई ने। मुनासिब दाम में रहते वही लेते हैं, बहुत ही मुनासिब दाम, ये लूट मार नहीं मचाते हैं दिल्ली की तरह। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं विक्टोरिया मेमोरियल बिल्डिंग। महारानी विक्टोरिया के एजाज़ में ये विक्टोरिया मेमोरियल की तामीर की गई। चलिए वहाँ पे चलते हैं, फिर वहाँ का शानदार
आपको आर्किटेक्चर दिखाते हैं, बढ़िया ये नमूना दिखाते हैं, मज़ा आएगा। आप बनारस से हो? ओ भाई, बनारस हमारा पड़ोसी आजमगढ़ का। हाँ भाई भाई, तब तो आप 100 रुपये लेंगे। हाँ, तब तो 250 रुपये कर देंगे। अच्छा, ईडन गार्डन, ये इंडिया का क्रिकेट का एक बहुत ही मशहूर ग्राउंड है। ईडन गार्डन इंडिया का बड़ा लकी ग्राउंड है ये ईडन गार्डन। आप देखिए यहाँ पे ये ईडन गार्डन है, कोलकाता का ये होम ग्राउंड है, कोलकाता नाइट राइडर टीम का। दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं विक्टोरिया मेमोरियल और यहाँ से हमने टिकट लिया है पर पर्सन 30 रुपये का टिकट हमको पड़ा है। शम्स भाई के हाथ में टिकट है, तो ये टिकट आप देख सकते हैं। विक्टोरिया मेमोरियल का ये टिकट है। ये पत्थर मार्बल की बहुत शानदार बिल्डिंग है, महारानी विक्टोरिया। तो यहाँ आने के बाद देखिए, यहाँ पे तोप का हिस्सा रखा हुआ है। यहाँ भी अंग्रेज़ों के ज़माने की बनाई गई जो तोप थी, उसका हिस्सा आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर यहाँ से देखिए मजस्मे हैं, जो अलग अलग राजा महाराजा रहे ब्रिटिश, उनके मजस्मे हैं, उनकी प्रतिमा आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये किंग अगस्टस की प्रतिमा है। ये अपने ज़माने के बहुत ही मशहूर हुक्मरान रहे और ये फ़िलासफ़र भी थे। और फिर यहाँ आप देख सकते हैं कि ये उस ज़माने का ये दरवाज़ा था, यहाँ से अंदर जाते थे लोग। तो ऊपर आप देख सकते हैं किंग एडवर्ड 8, ये अपने ज़माने का बहुत ही मशहूर ब्रिटिश हुक्मरान रहा। इनका मजस्मा, इनकी प्रतिमा बिल्कुल ऊपर बनाई गई है शानदार अंदाज में। तो ये उस ज़माने में एंट्री गेट था। अभी क्या एंट्री गेट यहाँ से और उस तरफ से कर दिया गया है, बीच में बंद है, पार्क की नुमा बना दिया गया है। खैर चलिए, फिर यहाँ से हम आगे चलते हैं। ये सारी चीज़ें दोस्तों बहुत अजीबो गरीब हैं, बहुत शानदार हैं, बहुत यूनिक हैं। ऐसी चीज़ बहुत कम मिला करती है। और हम लोग जिस रास्ते पे जा रहे हैं, आप देखिए कि ये पत्थर वाला रास्ता है, बहुत ही यूनिक। इस पे चलने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी भी नहीं आ रही है और बहुत अच्छा भी लग रहा है। ये पत्थर वो वाला पत्थर नहीं है जो चुभता है, ये देखिए बिल्कुल बढ़िया पत्थर, जो समंदर वाला जो पत्थर होता है वो पत्थर है। तो आप बिल्कुल पहुँच चुके हैं इस सफ़ेद मार्बल, वाइट मार्बल से पूरा बनाया हुआ ये क्वीन विक्टोरिया की याद में ये विक्टोरिया मेमोरियल बिल्डिंग कहा जाता है। 1906 से 1921 तक इसकी तामीर हुई और 1921 के बाद ये पब्लिक के लिए खोल दिया गया। और हर साल दोस्तों 5 मिलियन के आसपास लोग आते हैं सालाना, यहाँ पे विज़िट करते हैं, विजिटर आते हैं। हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से आते हैं, हिंदुस्तान के बाहर से लोग आते हैं। मतलब जितने भी टूरिस्ट आते हैं कोलकाता में, ज़्यादातर वो इस विक्टोरिया मेमोरियल को ज़रूर देखते हैं। हम भी चलते हैं करीब से। वाइट मार्बल से शानदार अंदाज में बनाया हुआ, क्या बढ़िया आर्किटेक्चर है। और महारानी विक्टोरिया की याद में ये दोस्तों बनाया गया है। एक ओवरव्यू आपको आप देते हैं यहाँ से, आप देखिए। हम लोग दोस्तों इस तरफ आ गए हैं, अभी हम लोग उस तरफ से, उधर से हमने आपको दिखाया, अब हम इस तरफ आ गए हैं। आप देखिए कि कितना शानदार, कितना बड़ा उस ज़माने में बनाया गया, कितनी मेहनत लगी होगी इस विक्टोरिया मेमोरियल बिल्डिंग को बनाने में, इस इमारत को तामीर करने में। आप जिसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये बड़े बड़े पिलर्स हैं, ये बढ़िया किस्म के शानदार पत्थर हैं, और ये बीच में डिज़ाइन देखिए कितनी शानदार तरीके से। ये ब्रिटिश राज में बनाया गया, अंग्रेज़ों की हुकूमत के दौरान बनाया गया। तो चूँकि दोस्तों मुझे अंदर जाना था, लेकिन मेरा टिकट पता नहीं कहाँ, मैं वीडियोग्राफी चक्कर में अपना टिकट पता नहीं कहाँ रख दिया, भूल गया उधर टिकट। तो अंदर जाने के लिए जो टिकट था वो टिकट गायब हो गया है। शम्स भाई का टिकट है, देखते हैं अगर मन किया तो इनका टिकट लेके अंदर जाएंगे। बहरहाल हम दिखा रहे हैं आपको महारानी विक्टोरिया का मजस्मा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये महारानी विक्टोरिया हिंदुस्तान की मलिका, हिंदुस्तान की रानी रहीं, और इन्हीं के लिए इतना बड़ा, इतना शानदार ये जो इनके
आप पीछे देख सकते हैं कि विक्टोरिया मेमोरियल इन्हीं की याद में बनाया गया। 1901 में संभवतः इनका देहांत हुआ और 1906 से इस विक्टोरिया मेमोरियल की तामीर शुरू हो गई थी। तो आप देखिए तख्त पर बैठी हैं, ऊपर कई परिंदे बैठे हुए हैं जो इस बात का पता देते हैं कि चाहे कितना भी बड़ा कोई हो, चाहे कितना भी छोटा कोई हो, चाहे दुनिया पे हुकूमत करने वाला हो, चाहे कहीं भी हुकूमत करने वाला हो, मौत सबको आनी है और एक दिन आकर के रहेगी। मौत एक अटल हकीकत है और फिर जब मौत आ जाएगी तो ये तख्त, ये ताज, ये दौलत, ये हुकूमत, ये सब छोड़ करके जाना पड़ेगा। आप देखिए कि महारानी विक्टोरिया का मुजस्समा है जिसके ऊपर परिंदे जिनके सरों पे मंडरा रहे हैं। जो भी चीज़ें हमें मालूम थी हमने सब कुछ आपको बता दिया है और अब हम कोशिश कर रहे हैं। एक टिकट है शम्स भाई के टिकट लेके अंदर जाने का, मेरा भी मन कर रहा है लेकिन ट्रेन की भी देर हो रही है मेरी। तो अब देखते हैं आगे जा कर के, अगर अंदर जाएंगे तो अंदर जाने के बाद आपको अंदर का नज़ारा जो है ज़रूर दिखाएंगे। बाहर से आपने देखा कि कितना खूबसूरत है और अंदर से ही भी बड़ा लाजवाब होगा ये विक्टोरिया मेमोरियल। तो चलिए फिर आगे जो भी रहेगा आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। अभी यहाँ से पहले समय देखेंगे, उसके बाद फिर हम डिसाइड करेंगे हमें अंदर जाना है या फिर यहाँ से वापस घर जाना है। तो इस तरह से दोस्तों समय हमारे पास बहुत ही कम है, ट्रेन हमारी छूट जाएगी। लेकिन आप देखिए कि शाम का वक्त हो चुका है और इसी वजह से हम अंदर नहीं गए कि ट्रेन छूटने का ख़तरा था। और शाम का वक्त जब शाम ज़्यादा हो गई, जब हल्का हल्का अंधेरा होने लगा तो फिर लाइट चालू कर दी गई। और जब ज़्यादा अंधेरा होगा दोस्तों तो और प्यारा ये विक्टोरिया महल यानी विक्टोरिया मेमोरियल की बिल्डिंग और भी प्यारी लगेगी जैसे जैसे रात बढ़ती जाएगी। और देखिए आप हज़ारों की तादाद में जो टूरिस्ट हैं, जो विज़िटर्स हैं, यहाँ पे आते हैं, तस्वीर कशी कराते हैं। अलग अलग आप देख सकते हैं कि चारों तरफ पार्क हैं, इस बिल्डिंग की चारों तरफ अलग अलग पार्क हैं और पार्कों में लोग हैं अपने अजीज़ों के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ बैठ कर के बातें कर रहे हैं और देखिए बच्चे खेल रहे हैं। तो चलिए फिर यहाँ से हम अब चलते हैं सीधा घर की तरफ। वहाँ से बैग लेकर के वहाँ से फिर स्टेशन रवाना हो जाएंगे, फिर मुंबई की ट्रेन है। तो अब जाके दोस्तों हम देखिए अपने दोस्त के ननिहाल में आए हैं। शम्स तबरेज़ के का ये ननिहाल है और यहाँ पे आप देखिए कि अब स्टेशन जाने से पहले फिर ये हुआ कि थोड़ा सा खा पी लिया जाए, फिर उसके बाद स्टेशन जाया जाए। लंबा सा सफ़र है तो इस तरह से ये आप देख सकते हैं। ये सब खाने के बाद फिर यहाँ से जो है हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो चलिए हमारा व्लॉग यहाँ पे मुकम्मल हो चुका है दोस्तों। अब यहाँ से अब ट्रेन में क्या बनाया जाए, बार बार वही चीज़ें। मुंबई जाएंगे, मुंबई जाने के बाद फिर कुछ आपको दिखाना होगा तो ज़रूर दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम व्लॉग मुकम्मल हुआ और फिर यहाँ से हम व्लॉग को ख़त्म करते हैं। और फिर आपसे गुजारिश है कि कुछ भी कीमती मशवरे देने हों, कुछ अच्छा लगे तो आप ज़रूर बताइएगा, मशवरे देने हो तभी मशवरा दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर अगले व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।